नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं और इसका आंसर बताते हैं। तो पहला प्रश्न है भैया, 10 मई 1857 का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ था? यह विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? आपका बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या बेल्लूर? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम सशस्त्र विद्रोह आपका हुआ था, वो कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। पहला क्वेश्चन आपका। और ये कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये भैया मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ से आरंभ हुआ था। मेरठ में स्थित जो छावनी है यहाँ से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ में अगर हम बात कर सकते हैं तो इसके पहले हमने बात भी की थी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कह सकते हैं अवध या लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंद घोष? तो भैया इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे, ये भैया थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर। और ये भाई किसके थे? ये भाई किसके थे? ये भाई किसके थे? तो कहोगे भैया ये भाई थे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के। ठीक है, जिनको हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। और अगर हम बात करें तो ये सन की बात कर ले तो 1863 की बात है जब इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण पहुंच गए थे भैया कौन? गांधी जी। गांधी जी को बुलाया गया था भैया। ठीक है, गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी पहुंचते हुए चले गए कहाँ? चंपारण। चंपारण पहुँचे और वहाँ पर भैया, चंपारण आपका कहाँ है? तो आप बताओगे सर चंपारण आपका कहाँ है? तो चंपारण है आपका बिहार में। ठीक है, बात है भैया कब की? बात है 1917 की। ठीक है, जब बिहार पहुँचे भाई गांधी जी तो वहाँ पर तिनकठिया पद्धति चल रही थी, यानी कि 20/3 यानी कि 20 भाग में से 3 भाग पर किसकी खेती? नील की खेती की बात की जा रही थी कि भैया नील की खेती करना बहुत ज़रूरी है, नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये तिनकठिया पद्धति को रोकने के लिए इसके विरोध में पहुंच गए थे भैया कौन? गांधी जी। और कब पहुंचे थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो था वो शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए, कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर कहा जाए कि ये गांधी जी भैया जो थे इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? अगर हम बात करें चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया भी है। अगर हम बात करेंगे चौरा चौरी कांड की तो ये कहाँ हुआ था भैया? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो कहोगे सर
गोरखपुर में, ठीक है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में चौरा चौरी नेताओं पर मार पड़ी, और नेताओं ने क्या किया था भैया? थाना जो था उसको फूंक दिया था, थाने को जला दिया था। और थाने को जब जलाया तो वहाँ पर आपके कह सकते हैं कि 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। बात है भैया 4 फरवरी 1922 की। कब की बात है? 4 फरवरी 1922 की बात है। और इसके बाद में जब ये घटना हो गई तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस घटना से क्षुब्ध होकर के क्या कर दिया कि 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में। और 22 पुलिसकर्मी, क्योंकि थाना ही फूंक दिया था, ठीक है, उग्र होकर के वहाँ पर थाने को ही फूंक दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थाने को बहुत अच्छे से जलाया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत का वायसराय कौन था? अगर हम बात करें भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो आप कहोगे सर आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। और उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। काहे का लॉर्ड भैया? जब लोगों को मारता था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो था वो आपका वायसराय था भारत का, ठीक है। और बात की जाए तो जो कांग्रेस की स्थापना थी वो बम्बई में हुई थी। और अगर हम बात करें किसने की थी, तो आप कहोगे सर ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1885 में। और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। डी ऑप्शन आपका, डी फॉर डफरिन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन, तो ये बनाया गया था भैया आपका 1876 को, ठीक है, 1876 में। और इसके संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और एक लोगों का नाम आता है कौन भैया? आनंद मोहन बोस, ठीक है, इनका नाम आता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका, सी फॉर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया? भैया कहा गया कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुएं जो है उनका बहिष्कार किया जाएगा, और हम किसका उपयोग करेंगे? अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जो हमारे देश में वस्तुएं बनाई जा रही हैं। जल्दी से बताइए, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था भैया किसके द्वारा? आपका कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कब? 1906 में। और 1906 के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने जो भी ब्रिटिश की वस्तुएं थी इनको ना उपयोग करने का सुझाव दिया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर हम बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये हुई थी भैया आपकी कब? 1906 में। ए फॉर अमेरिका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? देखिए क्या होता था कि गणपति उत्सव मनाया जाता था, ठीक है, और गणपति उत्सव मनाने का जो सिलसिला था वो 1899 की बात है, 1899 में।
और इसके लिए विनायक दामोदर सावरकर जी ने मित्र मेला संगठन की शुरुआत की थी। बी फॉर बंगाल आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया? सबसे पहली बात, गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा? तो आपको होगा सर एक वर्ष में स्वराज, तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? जल्दी से बताइए। ये भैया बात है 1920 की। ठीक, चल रहा था कौन सा आपका आंदोलन? चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब इन्होंने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज, तो आपका ए फॉर असहयोग आंदोलन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सी राजगोपालाचारी? तो ये आपके थे भैया कौन? आपको सर JB कृपलानी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1946 में क्या हुआ था कि जो सदस्य भेजे गए थे, ठीक है, बात है भैया कब की? 1946 24 मार्च की, ठीक है, 24 मार्च 1946 की। 24 मार्च 1946 में 3 लोग जो थे वो भारत आए थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा था। तो भैया एक तो थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और दूसरे आपके थे क्रिप्स, चिप्स नहीं भैया, क्रिप्स है, ठीक है, चिप्स नहीं है भैया, ठीक, और आपका AB अलेक्जेंडर। तो ये जो थे आपके आए थे कहाँ पर? भारत आए थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। सर पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और आपका AB अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित हो गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में कहाँ रखा गया? बात है भैया अगर हम कहें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, तो आपको कैसे शुरुआत हुई थी इसकी 1942 में, ठीक है, 1942 में, और तब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। जब प्रस्ताव पारित हो गया तो गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको रखा गया आगा खां पैलेस में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विनोबा भावे या नारायण सिंह? तो अगर हम बात करें भैया कब की बात है ये, तो अगर हम बात करेंगे इसके लिए गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही जो था वो चुना गया था भैया किसको? विनोबा भावे जी को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात है 1940 की, ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करें कि पवनार आश्रम जो था उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था गांधी जी के द्वारा और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी को चुना गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने चैनल को वॉच किया, सब्सक्राइब किया और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर किया। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। एक बार वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।